जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के लिए जो है जीके वन लाइनर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए या भाई लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिनका बाकी है, और ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जीके का रिवीजन कम समय में करना चाहते हैं। तो बिना समय बर्बाद के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण को यदि 90 डिग्री पर झुका कर रखते हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 360/थीटा। तो थीटा की जगह 90 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और जब ये इवन आता है तो इसमें से एक लेस कर देते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। तो F बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा R/2। R ये होता है वक्रता त्रिज्या और F होता है फोकस दूरी, तो R/2 तो आधा हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में हमेशा लाल रंग बाहर होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर होता है। अंदर कौन सा रंग होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में, तो अंदर बैगनी होगा, द्वितीयक में बाहर बैगनी होगा, अंदर लाल होगा, बस अपोजिट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक आएगी दोस्तों। हमेशा आप जब उत्तल लेंस की क्षमता को निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है प्लस में आप इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो उत्तल लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो इस तरीके से होगा। या कहीं भी +1 डायोप्टर लिखा हो तो आप सब इसी को देख के समझ सकते हैं कि लेंस उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम केरल में मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अल्काइन का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। तो CnH2n-2। अब बोलता है कि इसका दूसरा सदस्य कौन सा है। तो पहला सदस्य तो इथाइन होता है C2H2, दूसरा सदस्य होता है C2H4, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल और फेरस पाया जाता है, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में निकेल होता है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है। तो रक्त को जमने से जो है हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है, और इसका स्त्रवण कहाँ से होता है। तो यकृत से होता है। और एक दूसरा प्रोटीन है जो रक्त के जमने में मदद करता है, तो वह कौन सा है। तो वह है फाइब्रिनोजिन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टमाटर में कौन सा वर्णिलवक पाया जाता है। तो टमाटर के यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाइकोपीन के कारण होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टीन और सीसा, इसका मिश्र धातु क्या कहलाता है। तो इसका मिश्र धातु टाका कहलाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार क्या है। तो परमाणु भार वहाँ पे उन्होंने आधार रखा था दोस्तों, लेकिन आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन को इसी तरीके से घुमाया जाता है। आप देखिए ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेंगे लेकिन उसको घुमा कर ऐसे पूछा जाएगा कि बच्चे आधा से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं इस डायरेक्शन में, तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या असर पड़ता है। तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ते जाती है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो कौन सा बंधन बनेगा। बंधन यानी बॉन्ड, किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंधन बनेगा। क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉनों को जो है साझा करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा, दुर्लभ मृदा धातु की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल तो 118 तत्व है और इसमें जो है 17 हमारी जो है दुर्लभ मृदा धातु है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी। जो कोशिका का केंद्रक होता है, जो कोशिका का मैनेजमेंट हाउस होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में केंद्रक का मैनेजमेंट हाउस है, प्रबंधक गृह है, तो इसकी खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है केंद्रक की खोज की गई थी। और कोशिका का नामकरण तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, शैवालों का अध्ययन, यह क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में फेफड़े की आंतरिक क्षेत्रफल कितनी होती है। तो मनुष्य के फेफड़े की आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, मतलब 93 मीटर स्क्वायर।
शरीर के बाहरी क्षेत्रफल का लगभग 40 गुना ये होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाहरी क्षेत्रफल का कितना होता है, तो 40 गुना, और मीटर में अगर पूछा जाए तो 93 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शरीर में प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है यह आरबीसीज के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद, यह करेंट अफेयर से रिलेटेड है। किस राज्य की योजना है? तो उत्तर प्रदेश की। पीएसएलवी का विस्तृत रूप, अभी हाल ही में जीएसएलवी का पूछा गया था, तो पीएसएलवी का आप देख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा डैश होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तभी जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो जो आपतन कोण होगा, जो इंसिडेंट रे होगा, इसका मान क्रांतिक कोण जो कि 90 डिग्री होता है उससे अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उससे अधिक होना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, देश के पहले लोकपाल कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष बने हैं दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी की पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी दिवस हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, जीएसटी बिल तो 101वां बिल था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति, नेक्स्ट एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, चेचक रोग का प्रसार किस विषाणु द्वारा होता है? तो वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक का प्रसार होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या असर पड़ेगा? तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? तो पृथ्वी की अगर घूर्णन गति को हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की कक्षीय वेग को कितना बढ़ा दिया जाए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि कक्षा में उपस्थित उपग्रह पलायन कर जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि पलायन वेग का कितना गुना कक्षीय वेग कर दिया जाए कि जो है वस्तु पलायन कर जाएगा। तो पलायन वेग होता कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो है आपका पूछा जा रहा है तो √2 गुना बढ़ जाता है दोस्तों, तो ये पलायन कर जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट एंड लास्ट, अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सामान्यतः अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है कि जब वस्तु को जो है हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, मतलब अगर आपको मैं फिगर बना के समझा दूं तो इस तरीके से होगा। अगर ये अवतल दर्पण है हमारा और इसमें अगर ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है? पोल है, तो अगर वस्तु को हम यहाँ कहीं बीच में रखते हैं तो इस कंडीशन में जो इसका इमेज होगा वो सीधा और आभासी बनेगा। यही एक कंडीशन होता है कि वस्तु का इमेज जो है अवतल दर्पण के आगे क्या बनता है? सीधा और आभासी, और ये वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रुप डी में अभी ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, जो कि किसी भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने अधिक से अधिक दोस्तों में। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।